Hello बच्चों, let's see the question and the question is the value of delta H for the reaction। मतलब हमारे पास ये एक रिएक्शन है, इसके लिए वैल्यू दे रखी है डेल्टा H इज लेस देन जीरो। मतलब डेल्टा H की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये जो हमारी रिएक्शन है बेटा, ये एक्चुअल में आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपकी कैसी रिएक्शन है बेटा? ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमें ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई फोर गैस बी फेवर्ड। मतलब हमें इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में पता लगाना है कि कब हमें मैक्सिमम एल्डिंग ऑफ एक्स वाई फोर मिलने वाला है। तो देखो, मैक्सिमम एल्डिंग ऑफ एक्स वाई फोर के लिए हमें इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा। मतलब हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमारे लिए यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन जो होगी बेटा, वो आपकी होगी, रिएक्शन को हमें मूव कराना है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आपकी जो रिएक्शन है बेटा, वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो आइए हम इस चीज को क्रॉस चेक करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, हम लोग अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल हमें पता होता है कि अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। क्या करती है बच्चों? वो लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो एक कंडीशन तो हमें पता चल गई कि हमें लो टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। अब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है कि एक्चुअल में अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्शन उधर मूव करती है जिधर हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट हुआ करता है। गैसियस प्रोडक्ट, ये कंडीशन हम लोग बेटा कब लगाते हैं? जब हमारे पास प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारी सिस्टम उधर मूव करती है, हमारी रिएक्शन उधर मूव करती है। वो फेवरेबल कंडीशन होती है जिधर हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट होता है। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो सेम हमारे पास, जिधर हमारे पास मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट के होंगे, तब वो उसको फेवर करता है। तो आप इस इक्वेशन में देख लो, आप अगर रिएक्टेंट की तरफ देखते हो तो रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास 1+4 मतलब 5 गैस मोल्स हैं, और प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास केवल 2 हैं। मतलब यहाँ पर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हायर प्रेशर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या क्या होगी बेटा? एक तो लो टेम्परेचर, एक हायर प्रेशर। तो आप देखो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हमसे मैच कर रही है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो हमारी कंडीशन से मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।